यह प्रश्न बहुत ही आसान है। 11 क्लास के स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पूछा गया प्रॉब्लम है और इतना आसान है कि इस तरह का हल्का अनेकों प्रॉब्लम स्टूडेंट एनसीईआरटी के बुक में पढ़ चुका है। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर तो 11 क्लास का स्टूडेंट पहले ही पढ़ लेता है, शुरू में ही पढ़ लेता है, अधिकतर स्टूडेंट पढ़ चुका होगा। तो 11 क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा और 12 क्लास का स्टूडेंट तो पहले ही से पढ़ा हुआ होगा तो उसको भी समझ में आएगा बहुत आसानी से। इस प्रॉब्लम में एक स्ट्रेट लाइन यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस लाइन में y के जगह पर यदि हम 0 रखें तो x कितना मिलेगा 2, यानी लाइन 2 0 से होके गुजरेगा। इसमें यदि x के जगह पर 0 रख दें और y को इधर ले जाएं तो y = -2 मिलेगा, यानी -2 0 -2 पॉइंट से होकर के लाइन गुजरेगा, यानी लाइन कुछ इस ढंग का होगा। यह लाइन कौन लाइन है? x - y - 2 = 0। y को इधर ले जाएं तो लेफ्ट साइड में x - 2 नजर आएगा, तो y राइट साइड में, तो हम लिख सकते हैं y = x - 2। अब एक पॉइंट दिया हुआ है A43। कहीं पर एक पॉइंट है A43, किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरने वाला लाइन। ए लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट से गुजरने वाला तो बहुत लाइन पॉसिबल होगा, ऐसा लाइन, ऐसा लाइन, ऐसा लाइन, बहुत सारा लाइन। लेकिन इसके बारे में क्या कह रहा है? इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट द पॉइंट B। इस लाइन को B पर काटता है। इफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज √29/3, यानी इससे गुजरने वाला लाइन इसको जिस B पॉइंट पर काटता है उस पॉइंट का इस A पॉइंट से डिस्टेंस, √29/3 है, यानी यह A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस √29/3 के बराबर है। Then B also lies on the line, तो कह रहा है कि B पॉइंट इस 4 लाइन में से किस लाइन पर स्थित है। 4 लाइन दिया हुआ है, हो सकता है कोई लाइन ऐसा हो B इस पर लाइन नहीं कर रहा हो, कोई लाइन ऐसा हो B उस पर भी लाइन नहीं कर रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है B पॉइंट से गुजरने वाला कि B पॉइंट उस पर स्थित हो। तो हमको पता लगाना है कि B पॉइंट इस 4 दिए हुए लाइन में से किस लाइन पर स्थित है। इस B पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, अभी हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा है। मान लेते हैं कि B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अल्फा। अब इस लाइन के इक्वेशन में x, क्योंकि यह B पॉइंट इस लाइन पर स्थित है तो इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
इस इक्वेशन में x के जगह पर जब हम अल्फा रख देंगे तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2। इसका मतलब है बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यदि हम अल्फा मान ले तो बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा माइनस 2, यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा 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 माइनस 2, अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का हम फार्मूला जानते हैं। यदि एक पॉइंट हो P जिसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1, दूसरा पॉइंट हो Q जिसका कोऑर्डिनेट हो x2 y2, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर का रूट अंडर, यह कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके हम AB लिखेंगे। AB तो AB क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू अल्फा माइनस 4 स्क्वायर, अल्फा माइनस 4 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 माइनस 3, अल्फा माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर का रूट, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं तो AB इतना के बराबर आ गया। लेकिन हमको AB का लेंथ दिया हुआ है रूट 29/3 और फार्मूला से AB इतना आ रहा है। इसका मतलब इतना रूट 29/3 के बराबर है, यानी अल्फा माइनस 4 स्क्वायर प्लस यह कितना हो जाएगा अल्फा माइनस 5, अल्फा माइनस 5 स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू रूट 29/3 हो जाएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देने के बाद क्या नजर आएगा? दिस इम्प्लाई अल्फा माइनस 4 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 29/9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अल्फा माइनस 4 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू 29/9, इज इक्वल टू 29/9। दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा और यह 10 अल्फा माइनस 18 अल्फा और यह 25 और यह 16 कितना हो जाएगा 20, 30, 40, 41 इज इक्वल टू 29/9। दिस इम्प्लाइज, अब 9 को इधर ला करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 162 अल्फा प्लस 9 चौके 36 इज इक्वल टू 29। दिस इम्प्लाइज 18 अल्फा स्क्वायर माइनस 162 अल्फा प्लस 29 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 0, 4, 3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के राइट साइड कर देते हैं, यानी 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलेगा 9 अल्फा स्क्वायर माइनस
81 अल्फा प्लस 170 इज इक्वल टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो हमको नजर आएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस एक्स का कोफिशियंट माइनस 81 माइनस माइनस 81 प्लस 81 प्लस माइनस b² माइनस 81 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुने 9 गुने 170 बाई 2a का मतलब 2 गुने 9, 2a यानी 2 गुने 9। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 81 को स्क्वायर करेंगे 65 माइनस इसको गुना करेंगे 9 चौके 36, 36 को 17 से यदि हम गुना करें इकसठ 120 रूट अंडर बाई 18। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 1 4 4 बाई 18। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस 441 का स्क्वायर रूट 21 होगा बाई 18। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, जब यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो 81 प्लस 21 बाई 18, और जब यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तब अल्फा का वैल्यू मिलेगा 81 माइनस 21 बाई 18। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ देते हैं 2 और 10 बाई 18, और अल्फा का वैल्यू जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 बाई 18। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू, 2 से कटेगा 51 बाई 9, और अल्फा का वैल्यू 2 से जब काटेंगे 30 बाई 9। अल्फा का 2 वैल्यू मिला। 2 वैल्यू क्यों मिला? दरअसल इस पॉइंट से गुजरने वाला लाइन जो इसको जहां काटता है, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस √29/3, ऐसा एक पॉइंट इस तरफ होगा तो ऐसा एक पॉइंट इस तरफ भी होगा। अब इसीलिए अल्फा का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक वैल्यू इस पॉइंट का है और एक वैल्यू इस पॉइंट का है। अब इस दोनों में से कौन वैल्यू इस पॉइंट का है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। दरअसल इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा -2 है, तो इस दोनों में से कोई भी एक वैल्यू
अल्फ़ा के जगह पर रखेंगे तो वह x कोऑर्डिनेट होगा, और इसमें अल्फ़ा के जगह पर रखेंगे α-2 में तो वह y कोऑर्डिनेट होगा। यह वैल्यू रखेंगे, इस दोनों में से एक वैल्यू रखने पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इसी में दूसरा वैल्यू रखने पर दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो हम करते क्या है कि पहले किसी भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, α-2, इसमें इस दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, या छोटा वैल्यू है या छोटा वाला ही रखते हैं पहले, तो हमको मिलेगा 30/9 और या 30/9 - 2, 30/9 - 2 इतना मिलेगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 30/9 और यह हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 इसमें से घटेगा तो 12/9 इतना मिलेगा। अब होता क्या है कि दो लाइन रहे, दो लाइन नहीं, कोई एक लाइन रहे, ठीक है, कोई एक लाइन, इस पर स्थित किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको पता हो, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, किसी लाइन पर स्थित किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको पता रहे तो इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप इज इक्वल टू हम लिखते हैं y1 - y2, y1 - y2 बाई x1 - x2। यदि 30/9, 12/9 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है यह कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का हो सकता है यह कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का ना हो के इस पॉइंट का हो, जिस पॉइंट का भी यह कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यह कोऑर्डिनेट मान लो हम यहाँ रखते हैं और इस AB का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, एक पॉइंट का 4, 3, दूसरे पॉइंट का 30/9 और 12/9, तो अप्लाई कर देते हैं y1 - y2 बाई x1 - x2। इसी को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, तो y1 - y2 12/9 -3 बाय 30/9 -4, that is equal to 12 - 27 by 30 - 36, that is equal to 12 इसमें से घटेगा तो -15 और यह हो जाएगा -6, -3 से दोनों कटेगा, तो -3 से कटेगा तो हमको क्या नजर आएगा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, -3 से काट देंगे 5/2 या 5/2 1 से बड़ा है। क्वेश्चन में हमको दे रहा था कि इससे गुजरने वाला जो लाइन है उसका जो इससे गुजर करके इस लाइन को B पॉइंट पर काटता है, इस लाइन का स्लोप 1 से बड़ा है, तो इस लाइन का स्लोप 1 से बड़ा मिला, तो इसका स्लोप जब हम कोऑर्डिनेट अल्फा के जगह पर यह रखेंगे, ठीक है, तब इस पॉइंट का मिलेगा और इसका स्लोप 1 से बड़ा नहीं मिलेगा बल्कि 1 से छोटा मिलेगा, इसीलिए अल्फा का वैल्यू यह एक्सेप्टेबल नहीं। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए अल्फा का वैल्यू यही वाला एक्सेप्ट होगा क्योंकि स्लोप 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 30/9 और 12/9, 30/9 B पॉइंट का कोऑर्डिनेट 30/9 और 12/9। अब हम चेक करेंगे कि B पॉइंट जो 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 स्ट्रेट लाइन 4 ऑप्शन में, उसमें से किस लाइन पर स्थित है, इसको हम चेक करेंगे। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना आया है
ऑप्शन ए को पहले चेक करेंगे कि यह लाइन इस बी पॉइंट से होके गुजरता है या नहीं। अगर यह लाइन इस पॉइंट से गुजरेगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें रखने पर LHS RHS के बराबर होगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। इसके LHS में हम x के जगह पर x कोऑर्डिनेट, y के जगह पर y कोऑर्डिनेट रखते हैं। तो x के जगह पर 30/9 रखेंगे तो 60/9 प्लस y के जगह पर 12/9 रखेंगे तो 12/9, दोनों को जोड़ देते हैं 72/9, 9 8 72, दैट इज इक्वल टू 8। यह तो 9 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 9। 9 क्या था? RHS था, इसका RHS यानी RHS के बराबर नहीं आया, इस RHS के बराबर नहीं आया, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। यह लाइन इस बी पॉइंट से होके नहीं गुजर रहा। अब इसको चेक करते हैं। इसके LHS में x के जगह पर 30/9, y के जगह पर 12/9 रखते हैं। 30 या 90/9 माइनस 24/9, दैट इज इक्वल टू 24 इसमें से घटाएंगे 66/9। 66/9 3 से तो कटेगा, 33/3, फिर 3 से कटेगा 11 बार में लगता है हो जाएगा, नहीं लगता है कुछ गलती हो गया। 3 से जब काटेंगे तो 22 घटाना ठीक है ना, 30 60 66, 66/9, 3 से जब काटेंगे तो 22/3, ठीक है। यह 7 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 7, RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। अब C नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें x के जगह पर 30/9, y के जगह पर 12/9 पुट करेंगे तो LHS क्या दिखाई पड़ेगा? 30/9 जोड़ 24/9, दैट इज इक्वल टू 54/9। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे 6, जो कि RHS के बराबर है, RHS के बराबर। इसका मतलब है यस ऑप्शन करेक्ट है। ठीक इसी तरीके से इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे, यह ऑप्शन करेक्ट नहीं मिलेगा, चेक कर ही लेते हैं। LHS इज इक्वल टू इसमें रख देते हैं 30/9, 60/9 माइनस y के जगह पर 12/9, 36/9, 24/9, ठीक है। 24/9 3 से कटेगा 8/3, या 3 के बराबर नहीं आया, इसीलिए यह ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा C। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व।